दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सभी जैन। दोस्तों, बिहार में आजकल धड़ाधड़ पुल गिल रहे हैं और यूट्यूबर्स वाले वहां पहुंचकर वीडियो बनाते हैं। और जब तक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं उससे पहले ही एक और पुल गिर जाता है। वो दूसरे पुल जो गिरा है उसकी वीडियो बनाते हैं, अभी अपलोड नहीं की होती तीसरा गिर जाता है। और ऐसा लगता है कि पुल गिरने में और यूट्यूबर्स की दौड़ में कौन जीत रहा है यही समझ नहीं आता। ये हालत है हमारे देश के पुलों की। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पुल है, जो कि उसकी खबर आती है, ये इतनी बार हम सुन चुके हैं, अब हमें लगता है कि कुछ भी गिरता है तो लगता है यार कोई बात नहीं, पुल ही गिरा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पुल है, वो सिर्फ ऐसे ही गिर जाता है? ओ भाई, आजकल तो एयरपोर्ट भी की जो छत है, वो भी गिर रही है देश के अंदर। राहुल बाबा के चरणों में उनके जो भगत हैं, वो गिर रहे हैं। फेसबुक के ऊपर 2 देशवादी हैं, यानी कि जो देश प्रेमी हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं, उन्हें रोकी जा रही है, वो भी गिर रही है, रीच गिर रही है। जेल में केजरीवाल के आंसू गिर रहे हैं और इन सब के बावजूद चर्चा सिर्फ बिहार के पुल गिरने की ही हो रही है। मुझे लगता है ये बिहार का सौभाग्य भी है कि वो इतनी लाइमलाइट में आ गए हैं आज की डेट में यूट्यूबर्स के कारण। लेकिन एक आम भारतीय होने के नाते मैं आपसे एक काम पूछता हूँ, क्या पुल ओवरनाइट ही गिर जाता है? एक झटका आया और पुल गिर गया? गिरने का एक प्रोसेस होता है दोस्तों। सबसे पहले नेता गिरते हैं, पैसे खाने के लिए। उसके बाद अधिकारी गिरते हैं, उसके बाद इंजीनियर भी गिरता है, ज़मीर गिरता है उसका। इन तीनों के गिरने से जो फिसलन आती है, तो ठेकेदार भी गिर जाता है, वो भी धांधली करता है। और बात यहीं पर नहीं रुकती है, इस फिसलन को देखने के बाद जो आम जनता है, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती। देखा-देखी में वो भी गिरने लगती है। आपने देखा होगा कि ठेकेदार का जो स्टॉक होता है, जिसमें मिट्टी होती है, बालू होते हैं, मसाला होता है, सीमेंट होता है, सरिये होते हैं, उसे चुराने लगती है जनता और उसे देखने में उसको शर्म भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भई अगर बाकी सब खा रहे हैं, तो मुझे क्या है? तो यानी कि इन सब लोगों के गिरने के बाद पुल जो होता है उसको लगता है कि मेरे भी खड़े होने की क्या ज़रूरत है? वो भी गिर जाता है शर्म में आकर। तो आप सोच के देखिए, ये पूरी एक प्रोसेस है। अगर पुल गिर गया, बात खत्म, सभी गिरे हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये देखिए कि इस देश के अंदर ये हालत है कि गिरने के ऊपर किसी को लज्जा भी नहीं आती। जितना वक़्त आदमी गिरता है, यानी कि मैंने कई बार देखा है कि जिसके इनकम टैक्स की रेड पड़ी होती है, उसने चोरी करी होती है इनकम टैक्स की, उसे महान व्यक्ति बताया जाता है। राहुल गांधी जैसे जो जिसको बोलते हैं कि चोर, केजरीवाल जैसे चोर, इनको कितना सम्मान दिया जाता है आपके सामने है। उनकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है कि ये बड़े लेवल का चोर है। अगर इसने किया है, तो कल को हम भी कर सकते हैं। इन्होंने हमें रास्ते दिखा दिए। और आपको याद है जो खुसरो थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रेम की दरिया में नहीं डूबा, वही पार होता है। ठीक वैसे ही हमारे देश में भी गिरने के ऊपर बहुत ज़्यादा लतीफ़े लिखे गए हैं। आप फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए। जितनी अभिनेत्रियाँ हैं, जितना ज़्यादा गिरती हैं, उतनी उनकी रील और ज़्यादा वायरल होती है। और जो हमारे ये फ़िल्म इंडस्ट्री वाले हैं, वो जितने ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए वो जितनी गंदी लैंग्वेज को यूज़ करेंगी, वो उतना ज़्यादा बढ़ती हैं। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, यही हाल है। और लिखने वाले का भी कोई हाल नहीं है, वो भी जितना गंदा लिखते हैं, उतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। ये हमारे देश का हाल है, गिरने वाले को सम्मान दिया जाता है। इसलिए यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर और मीडिया के ऊपर मोदी जी को सम्मान नहीं मिलता। वो गिरते नहीं हैं, देश को उठाने की बात करते हैं, हमने उन्हें ही गिरा दिया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब कई लोगों से मैंने बात करी, भई यार ये जो पुल गिर रहे हैं, इससे तो देश का बड़ा नुकसान हो गया। आपको हैरानी होगी, हमारे ही देश के लोग क्या बोल रहे हैं, भई यार ये तो बड़ा अच्छा है। इकोनॉमिक्स के लिए पुल गिरना बड़ा ही अच्छा है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे अब दोबारा से मज़दूरों को काम मिल जाएगा, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, रोज़गारी मिलेगी और ये सभी नेता, अधिकारी सबका
जिसको बोलते हैं कमीशन का धंधा दोबारा से शुरू हो जाएगा। ये सारा पैसा घूमकर दोबारा से जनता के अंदर ही आ जाएगा, तो पुल गिरना इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि ये सारे लोग जो ये बातें बोल रहे हैं, इनसे भी ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कोई देश में नहीं हो सकता। और ये स्टोरी कुछ कुछ चंद लोगों की नहीं है, ये स्टोरी आपकी, मेरी, हम सबकी है। और हमारे देश में मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति वो गिरा हुआ है। वो केवल मौका तलाशता है कि कब मौका मिले और कब वो गिरे। और कब जब मौका मिलता है, वो गिरने में कोई कसर छोड़ता भी नहीं है। केजरीवाल को मौका मिला, उसने कांग्रेस के जो धांधलिए हैं उसको भुला दिया। सोच के देखिए आप। पुल अकेला नहीं है हमारे देश में, गिरने के लिए पूरा देश गिरने के लिए तैयार है। और भाई राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए का चूरन दिया आपको, आप उस पे बिके, गिर गए। कि राहुल गांधी आते ही 45 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, उसमें से 70 लाख करोड़ रुपए निकालकर हमें फ्री में दे देगा। 45 लाख करोड़ में से 70 लाख करोड़ रुपए हम गिर गए। तो ये जो यात्रा है गिरने की, ये बहुत लंबी है हमारी। 1000 साल से गिरते ही आ रहे हैं। मुसलमानों ने कुछ प्रलोभन दिए, गिर गए। सोने के सिक्के दिए, हमने अपने ही लोगों को मरवा दिया ये बताकर कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। और भाई हमने अपने सिख गुरुओं को नहीं छोड़ा, उनकी भी लोकेशन हमने मुगलों को बता दी और उन्हें चीरा गया मुगलों की तरफ से। और आज जो सिख हैं वो भी भूल गए हैं, उन्हीं मुगलों को कहाँ बुलाया है? गोल्डन टेंपल में नमाज पढ़ने के लिए बुलाया है। यानी कि गिर गए, भूल गए कि भाई अगर आपको शुद्धिकरण ही करना था, क्योंकि एक हिंदू लड़की ने आकर वहां पर क्या किया, योगा किया है गोल्डन टेंपल में, आपने नमाज पढ़ा दी तो उससे शुद्ध हो गया आपका पूरा एरिया। यानी कि आपको अपने बाबा जी के ऊपर विश्वास नहीं था, आपको मुसलमानों की नमाज पे विश्वास था। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है? ये देश के वासी हैं, वो गिरने के लिए तैयार हैं हर कीमत पर, मॉरली, इकोनॉमिकली, और एक मैं बोलता हूं जमीर से गिरने के लिए हर आदमी तैयार है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, अभी तो सिर्फ नदियों के ऊपर ये जो है ना पुल, ये गिर रहे हैं। हमारे यहाँ तो आदमी को आदमी से जोड़ने वाले जो पुल होते थे, उन्हें भी तोड़ दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और आप सिर्फ पुल के ऊपर रो रहे हैं, मैं इस देश के लिए रो रहा हूं। हर रोज वीडियोस बनाता हूं इस चीजों के ऊपर, जब मैं देखता हूं चीजों के कि क्या हो रही है। चीन जैसा कंट्री आपको तोड़ रहा है हर रोज। ये सारे जो मैटर्स हैं, इन्हें उजागर कर रहा है, इन्हें एक्टिवेट कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, और आप उसी चीजों में फंसते जा रहे हो जो मैं इतनी देर से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि संभल जाओ। आपको तोड़कर आपको बिखार दिया जाएगा, आप कभी भी उठ नहीं सकोगे। और हिंदुओं, आपका जो हाल करने वाले हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। आप अभी भी गिरने के लिए तैयार हो, 1000 सालों से गिर रहे हो। अब तो समझ जाओ, 1000 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट आई है, हिंदुओं की गवर्नमेंट। अब आप पता क्या बोलोगे आप? ओ हिंदुओं के लिए मोदी जी ने किया क्या है? सब कुछ तो उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास में सब कुछ बिखेर के रख दिया। आप ही के लोग, आप ही यहाँ पे कमेंट्स डालने वाले हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखना, कांग्रेस ने आपके साथ क्या किया, आपके देश के साथ क्या किया, और मोदी जी ने देश के लिए क्या कुछ किया है, और आपके लिए भी क्या कुछ किया है। कभी अंदर झुककर, अंदर जहाँ पे गिरा हुआ इंसान बैठा है आपके अंदर, उसके अंदर झांक कर देखना कि क्या कुछ हुआ है। तब आपको समझ आएगा कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। लेकिन गिरा हुआ आदमी ये चीज़ें नहीं देख सकता। उसे गिरने के लिए वो मौका ढूँढता है, और कांग्रेस आपको बड़े आराम से ये मौके देती है, क्योंकि वो खुद गिरे हुए हैं, आपको भी गिरने के लिए पूरा मौका दिया जाता है। हम भी लूट रहे हैं, तुम भी लूटो। और यही चीज़ लोगों को अच्छी लगती है हमारे देश में, और इसीलिए हमारे देश का ये बँटा बैठा हुआ है। मर्ज़ी आपकी है। मेरा काम जगाने का था, मैंने काम कर दिया। थैंक यू, जय हिंद, और गर्व से जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.